यह अपने टाइम का टॉप ऑफ द लाइन रीवो और लुक्स के लिहाज से सबसे वीनेस्ट है। यह है रीवो रोको 2022 मॉडल। बाय द वे, रोको पाकिस्तान में बहुत लंबे अरसे से आ रहा है। ये गाड़ी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मेनली अपनी लुक्स की वजह से, ड्यूरेबिलिटी की वजह से और पावर के लिहाज से। पाकिस्तान में बहुत सारे कंपटीशन वगैरह आए हैं बट स्टिल इस गाड़ी की मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है और अभी भी ये गाड़ी अपनी रीसेल काफी स्ट्रॉन्गली होल्ड करती है। रोको रीवो में अब एक मिड लेवल ट्रिम है, टॉप ऑफ लाइन इसमें आता है GR स्पोर्ट और इससे छोटी होती है रीवो वी वाली ट्रिम। ये गाड़ी मेरे ख्याल से दरमियान में है और लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत अग्रेसिव है क्योंकि इसका फ्रंट कंपैरेटिवली रीवो वी से बहुत ज्यादा बेहतर था। इसमें सब कुछ काफी मैसिव कर दिया गया था, बल्कि कर दिया गया था और इसमें क्रोम काफी हद तक कम कर दिया गया था। इसकी ग्रिल में भी क्रोम ना होने के बराबर है, सिर्फ एक ही स्ट्रिप दी गई है और इवन इसकी हेडलाइट्स भी आम रीवो वी से डिफरेंट होती हैं। रीवो वी के हेडलाइट में ये वाले एरियाज क्रोम में आते हैं जबकि रोको और GR स्पोर्ट में ये वाले एरियाज मैट ग्रे की फिनिश में होते हैं। तो इवन इसकी हेडलाइट्स तक डिफरेंट है एज कंपेयर टू रीवो वी। और जहां बात फीचर्स की तो इसमें हेडलाइट्स बाइथन और लैंप के साथ हैं, इनमें DRL भी आती है, फॉग लैंप भी इसके LED वाले हैं। इस एरा में ये पार्किंग सेंसर आ गए थे। 2020-21 का जो रीवो था उससे पार्किंग सेंसर्स नहीं थे, 21 के बाद से आना शुरू हुए थे। ये गाड़ी 23 है तो इसमें तो है ही। और इससे ऊपर एक ट्रिम बाद में आई थी, 23 तक की गाड़ी टॉप ऑफ लाइन थी। इसके बाद इसके ऊपर एक और ट्रिम आ गई GR स्पोर्ट और उसमें ये वाले सारे पार्ट्स बॉडी कलर में होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी लुक थोड़ी ज्यादा अग्रेसिव आती है। आप बेशक इसको ग्रे में लें, व्हाइट में लें, ब्लैक में लें, जिसमें भी लें, ये वाले एरियाज मैट में ही होंगे, जबकि GR केस में ये वाले एरियाज व्हाइट गाड़ियां व्हाइट हो जाते हैं। बैक पे इसकी लुक्स की जो अग्रेसिवनेस है वो कंटिन्यू की गई है। इस तरह से इसमें गार्निश सिर्फ रोको में आती है, ना रीवो वी इतनी बड़ी गार्निश ऑफर करता है, ना ही GR स्पोर्ट। GR भी सिर्फ हैंडल इतना सा होता है बट इसके केस में ये सही रोबस्ट सी फील दे रहा है। और इसके अलावा टेल लाइट इसमें फेस लिफ्ट वाली हैं जो कि लावा LED बार वाली हैं। ओवरऑल इसकी लुक भी काफी खूबसूरत आती है। फिर इसमें रोल बार कम भी सही आता है जैसा कि मैंने बताया था। ट्रंक कैपेसिटी भी इस गाड़ी की डिसेंट है, यहाँ पर आप काफी सारा सामान इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें केसिंग भी कम सही आती है और इसमें प्रॉपर ये हुक्स दिए गए हैं जहाँ पर आप सामान बांध सकते हैं। इसके रोल बार के अंदर लाइट्स भी आती हैं, इसकी फिटिंग्स बड़ी प्रॉपर है और ये वैसा रोल बार नहीं है जैसा कि लाइक लोग बाद में लेकर लगवाते हैं। सिर्फ एक चीज गाड़ी में वियर्ड है और वो ये है कि इसमें स्लो डाउन शॉक नहीं आता, ओपन करने पे इस तरह से डस्ट करके नीचे गिर जाता है, जबकि इसका कंपटीशन MG U9 वगैरह स्लो डाउन शॉक ऑफर करते हैं। वो मेरे ख्याल से एक मस्ट हैव चीज होनी चाहिए डालो में, बट इसमें नहीं दी गई। बाकी इसमें रोको में ये जो बम्पर्स हैं ये ग्रे में आते हैं, इस स्पेसिफिक गाड़ी में ये थोड़े से ग्लॉस ब्लैक में मैट किए हुए हैं। पार्किंग सेंसर बैक पे भी ऑफर करती है। एंट्री और एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है क्योंकि आपकी हाइट पे ही है, लेकिन एक चीज इसमें अच्छी है और वो ये है कि इसमें ग्रैब हैंडल आता है चढ़ने के लिए। फॉर्च्यूनर ये ग्रैब हैंडल ऑफर नहीं करती, आई एम नॉट श्योर व्हाई, और उस पर चढ़ना निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी जहां तक बात साइज की थी, गाड़ी एक प्रॉपर मिड साइज ट्रक है। इससे बड़ी कैटेगरी आती है टकोमा वगैरह, वो गाड़ियां थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। डे टू डे यूज के लिहाज से ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। अब पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो ये गाड़ी आ रही है बहुत अरसे से, लेकिन इसके बाद अब काफी सारी और गाड़ियां भी आ गई हैं। इससे D-Max आया है, MG U9 आया है, BYD शार्क आया है और BYD शार्क और MG U9 में सबसे छोटी गाड़ी यही है। साइज के लिहाज से वो दोनों गाड़ियां इससे बड़ी हैं और वो गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से इससे ऊपर भी हैं। BYD तो खैर एक अलग ही चीज है, लेकिन MG भी इसके लिए अच्छा कॉम्पिटिशन है और वो गाड़ी कंफर्ट के लिहाज से इससे बहुत बेहतर है। लेकिन लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी सबसे ज्यादा रगड और ऑफ रोड लगती है। फिर ये गाड़ी क्योंकि 2.8 टर्बोचार्ज डीजल है तो ये गाड़ी पावर के लिहाज से भी सही नेक्स्ट लेवल है। और सस्पेंशन से बैक पे आता है लीफ स्प्रिंग्स वाला कमानिया और ये गाड़ी एक प्रॉपर लोडर है। इसमें आप बैक पे जितना सामान डालेंगे ये गाड़ी उतनी ज्यादा चमक के चलेगी। फिर ये गाड़ी क्योंकि रोको है तो इसमें बहुत सारी चीजें ग्रे कलर में आती हैं साइड पे भी, जैसे कि साइड मिरर, डोर हैंडल्स इसमें ब्लैक किए हुए हैं, वैसे आते ही ग्रे में हैं। और इसमें जो रोल बार है ये भी मैट ग्रे की फिनिश में आता है। फिर यहाँ पे रोको की बैचिंग दी गई है, 4x4 फ्लॉक का बैच यहाँ पे दिया गया है। रिव्यू में पहले ये वहां पे आ रहा था और इसमें फिर ये जो और फेंडर्स हैं ये भी मैट ग्रे फिनिश में आते हैं। GR स्पोर्ट पे ये सारे के सारे पार्ट्स बॉडी कलर में आते हैं। व्हाइट गाड़ी होगी तो व्हाइट होंगे, ब्लैक होगी तो ब्लैक होंगे। बट इंटीरियर इस गाड़ी का अब अपनी एज शो करने लग गया है। ये गाड़ी ऑलमोस्ट 10 साल पहले आई थी और यहाँ पे वो चीजें आपको शो होती हैं। 10 साल पहले इसका जो मल्टीमीडिया था ये मेरे ख्याल से बड़ा वियर्ड बनाया गया था क्योंकि डैशबोर्ड थोड़ा गोल गोल है, ये चकोर सा और बहुत ऊपर निकला हुआ है और इसको देख के ये लगता है कि ये एक आफ्टर थॉट है। अब 2026 में जाके फाइनली ये स्क्रीन इस डैशबोर्ड के हिसाब से बना दी गई है, बट डैशबोर्ड का लुक मोर और लेस आज भी सेम ही है। और मेरे ख्याल से MG या फिर BYD वगैरह के बाद ये गाड़ियां थोड़ी ऑब्सोलीट लगती है, बट कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। ये गाड़ी रिलायबिलिटी के लिहाज से परफेक्ट है, एवरेज के लिहाज से भी, लेकिन इंटीरियर इसका बिल्कुल बेसिक है। बाकी जहां तक बात है रोको की तो इसका इंटीरियर ऑलमोस्ट पूरा ही ब्लैक आता है। सीट से पूरी ही ब्लैक दी गई है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। GR स्पोर्ट में कुछ चीजें एक्स्ट्रा आती हैं, वो मैंने पहले कवर की हुई हैं और रिव्यूज में, जो कि आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। लेदर इसका सिर्फ यहीं तक रहता है, डैशबोर्ड का पूरा ही है चीप प्लास्टिक है, जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। इसी प्राइस पॉइंट के आसपास BYD या फिर ये MG वगैरह बहुत बेहतर डैशबोर्ड ऑफर करते हैं। इसमें यहाँ पे ग्लव कंपार्टमेंट दिया गया है जिसको ओपन करके आप यहाँ पे सामान तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कूल बॉक्स का ऑप्शन भी दिया गया है। एक वेंट है जिसको आप ओपन करके AC के हवा को यहाँ पे ला सकते हैं और अपनी ड्रेस को ठंडा रख सकते हैं। और नीचे इसके नॉर्मल कंपार्टमेंट दिया गया है जिसको आप चाबी से लॉक कर सकते हैं, लेकिन चाबी से आप एक और काम भी कर सकते हैं और यह है कि आप इसके एयरबैग्स को डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। ये मेरे ख्याल से मजे की चीज है और ऑफ रोडिंग में काफी काम आती है। इसका सेम लेदर कंटिन्यू किया गया सीट्स पर, इसके डोर पैनल्स में भी। इसके डोर पैनल्स ऑलमोस्ट पूरे ही
ब्लैक है। इसके जो मार्कर लाइट्स होती हैं उसके लिए यहाँ पे स्लॉट दिया गया है डोर के अंदर, बट ये फंक्शनल नहीं है, ये सिर्फ लाइट की जगह है। सेंटर में इसकी बेसिक एडवांस वगैरह दिए गए हैं। मल्टीमीडिया स्क्रीन इसकी फीचर्स के लिहाज से बस ठीक थी इस टाइम पे। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी वगैरह आता है, लेकिन एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये ऑफर नहीं करती। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद पाकिस्तान में कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि फिर इस कार ने भी जाकर फाइनली ऑफर कर दिया है। बाकी जो क्लाइमेट कंट्रोल इस कार में डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन दी गई हैं। पहले ये सिंगल जोन ही हुआ करता था। और नीचे यहाँ पे फीचर्स भी काफी इंप्रूव कर दिए गए थे। इसमें डैक यानी कि डाउन असिस्ट कंट्रोल आता है, और इसके अलावा यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के लिए पोर्ट्स दिए गए हैं, 120 वोल्ट के पावर आउटलेट्स दिए गए हैं, और इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। आप इसको 4x4 या 4x2 पे भी चला सकते हैं। 4x2 पे आप इसको मोस्टली रखेंगे, 4x4 पे आप करके इसको हाई रेंज या फिर लो रेंज में स्विच कर सकते हैं। और पीछे दिया गया है गेयर सिलेक्टर, आप इसको डी में डाल के मैनुअली भी चला सकते हैं यहाँ से, लेकिन इससे पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। GR ऑफर करता है। फिर यहाँ पे इसके 2 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं टोटल 3, इको, पावर, और अगर आप इनमें से दोनों को डिसेबल कर दें तो फिर नॉर्मल मोड होता है। हैंडब्रेक इसमें ट्रेडिशनल आती है आज तक 2026 में भी, जबकि MG या फिर BYD वगैरह इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करते हैं। अगर इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक आ जाती तो बहुत बेहतर था। इसी पीछे पे ये सेंटर कंसोल दिया गया है, इसमें पावर आउटलेट आता है। रूफ लाइनर इसमें ये फिक्स दिया जाता है। सनरूफ ये गाड़ी ऑफर नहीं करती अक्रॉस द ग्लोब। रूफ लाइनर इसमें आता बेज में है, जबकि GR स्पोर्ट पूरा ब्लैक ऑफर करता है। फीचर्स यहाँ बस ठीक है, यहाँ पे ये सनग्लास होल्डर दिया गया है। रेयर व्यू मिरर इसमें बेसिक्स है, जबकि इसके बड़े वर्जन GR वगैरह ये ऑटो डिमिंग ऑफर करते हैं। स्टीयरिंग व्हील इसमें आधा ही पूरा लेदर स्टिच्ड है, और इसको फिर अलग से लेदर किया हुआ है। ये मल्टीमीडिया वाला, और ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है, बट ये एडेप्टिव नहीं है। मीटर इसका लुक्स के लिहाज से बस ठीक है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है ग्रे और व्हाइट का, और बाकी सेंटर में ये 4.2 इंच की स्क्रीन है, जो कि आपको इस गाड़ी की स्टैट्स शो करवाएगी। GR स्पोर्ट और रॉको में एक चीज एक्स्ट्रा आ गई थी फेसलिफ्ट के बाद से, और वो है टायर टर्निंग रेडियस। अगर आप इसके टायर्स को टर्न करते हैं तो ये गाड़ी आपको मीटर में शो करवाती है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है इसमें प्राडो बनी हुई है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है, हालांकि ये गाड़ी है रिवो। यहाँ पे टोयोटा ने बिल्कुल रिवर्ट नहीं किया। हेडलाइट्स पे ऑटोमेटिक आती हैं, पार्किंग सेंसर्स भी ये गाड़ी ऑफर करती है। टॉप ऑफ एंड वर्जन से पोस्ट स्टार्ट से ऑन होते हैं, और विंडोज भी इसमें 4 ही सिंगल टैप वाली है। साइड मिरर इसमें रिट्रैक्टेबल आते हैं, बट इसमें ऑटो वाला फीचर नहीं आता। बैक पे गाड़ी की बहुत सारा कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि इसमें सस्पेंशन आता है लीफ स्प्रिंग्स, और ये थोड़ा उठा के फेंकता है आपको। बाकी लेग रूम भी इसमें बस ठीक है, हेडरूम का भी इसमें ओके सीन है, बहुत सारा स्पेशियस नहीं है, और यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली एडजस्ट हो सकते हैं। सेंटर में इसमें फीचर्स के नाम पे ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसमें कप होल्डर्स हैं, और इसको एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें एयरवेंट्स भी आते हैं, और रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें पावर आउटलेट भी आता है यहाँ पे, जहाँ पर अपना घर वाला चार्जर लगा के फोन को चार्ज कर सकते हैं। विंडो ये ओपन होती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है, बट बाकी जो नए एंट्रेंट्स हैं वो बैक पे कंफर्ट के लिहाज से इससे बहुत बेहतर हैं। टायर साइज इसमें 265, 60 और 18, और टायर आता है इसमें डनलॉप ग्रैंड ट्रैक। यही टायर टोयोटा ऑलमोस्ट हर बड़ी गाड़ी में ऑफर करता है, और इसके अलावा रिम का ये साइज टोयोटा रिवो GR के सब वर्जन में आता है, बेशक आप वी लें या GR स्पोर्ट लें। और ये रिम मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से बस ठीक है, GR स्पोर्ट वाला रिम थोड़ा ज्यादा बेहतर है। बाकी जहां तक बात है इसकी ओवरऑल इस वाली जगह की, तो ये बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि इसकी फॉग लैम्प के साथ से एक ये और फेंडर शुरू होता है, जो कि इसकी लुक को बहुत एग्रेसिव बनाता है। रॉको में ये मैट में ही आता है। फ्रंट पे इसमें डिस्क ब्रेक आती है, बैक पे इसमें ड्रम ब्रेक्स आती हैं, और इसमें फिर डिफरेंशियल लॉकिंग भी आता है, ड्राइव मोड्स भी आते हैं, ABS भी आता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी, जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाते हैं। फिर ये है इसका पावर यूनिट, जिसकी वजह से गाड़ी वर्ल्ड वाइड बहुत सारा पॉपुलर है। 2.8 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। पाकिस्तान में जब ये गाड़ी शुरू में आई थी तो ये इंजन 3.0 होता था, 2.8 इसको बाद में किया गया। वो इंजन 1KD था, ये 1GD है, और ये 3.0 वाले इंजन से ज़्यादा इंप्रूव है। ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी अच्छा फिगर है, और ये गाड़ी सही टेल भी करती है, और एट द सेम टाइम ये गाड़ी आपको एवरेज भी अच्छी देती है। अगर आप इसको प्यास से चलाएंगे तो ये गाड़ी 10-12 की एवरेज भी दे सकती है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी से बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन इसकी डाउन साइड ये है कि ये गाड़ी डीजल है, तो ये नॉइस काफ़ी क्रिएट करती है, और पोल्यूशन भी। पाकिस्तानी गाड़ी की पोल्यूशन काफ़ी होती है। अब ये गाड़ी बंद एनवायरनमेंट क्योंकि ऑन खड़ी हुई है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं है और सांस लेने में इशू हो रहा है, जबकि अगर यही जैपनीज हो तो फिर इसकी पोल्यूशन ना होने के बराबर होती है। बाकी इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आता ही है, जो कि राइड को बेहतर बनाता है। ये इंजन 4x2 और 4x4 पे आप स्विच भी कर सकते हैं। ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है, और क्योंकि ये इंजन टोयोटा की और बहुत सारी गाड़ियों में आता है, तो उसके पार्ट्स भी आपको पूरे पाकिस्तान से इजीली मिल जाएंगे। ये रिवो रॉको है, 2022 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, और इसकी डिमांड है 1,26,00,000 रुपए। ये इसके अलावा आपको कोई भी रिवो चाहिए हो तो आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से ले सकते हैं। हमारे पास हर तरह की गाड़ी अवेलेबल है इसमें। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में GT रोड पर लोकेटेड है। ये था उसका रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपके पास गाड़ी के बारे में कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।